नमस्कार, न्यू रेसिपी रसोई में आप सबका स्वागत है। आज हम कच्ची हल्दी की ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी बना के तैयार करेंगे। हम यहाँ पर इस तरह की कच्ची हल्दी लेंगे। ये कच्ची हल्दी बाजार में इन दिनों बहुत ही आसानी से मिल जाती है। हल्दी के साथ ही हम 100 ग्राम ये बादाम लेंगे। बादाम आप अपनी पसंद से कम ज़्यादा ले सकते हैं। और हम उतना ही काजू लेंगे। काजू मैंने यहाँ पर टुकड़ी वाले लिए हैं, आप साबुत काजू भी काम में ले सकते हैं। यहाँ पर गोंद मैंने 100 ग्राम लिया है और हम इन सारी चीज़ों को साइड में करके हल्दी को छील लेते हैं। हल्दी छीलने के बाद कुछ इस तरह से तैयार हो गई है। हल्दी छीलते समय आप ग्लव्स पहन के भी छील सकते हैं। थोड़ी सी हम यहाँ पर ये किशमिश भी लेंगे। किशमिश के साथ ही हम थोड़ा सा यहाँ पर ये नारियल का बूरा लेंगे। नारियल का बूरा बिल्कुल ही ऑप्शनल है, आप चाहे तो इनकी जगह खोया भी काम में ले सकते हैं और किशमिश आप अपनी पसंद से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें मिठास के लिए हम यहाँ पर ये गुड़ काम में लेंगे। गुड़ मैंने कुछ इस तरह से कूट के लिया है। आप चाहे तो इसमें गुड़ की जगह खजूर भी काम में ले सकते हैं। और हम लेंगे यहाँ पर ये गेहूं का आटा। 200 ग्राम मैंने गेहूं का आटा लिया है। आप चाहे तो यहाँ पर बेसन भी काम में ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने हरी इलायची लिए हैं, आप चाहे तो थोड़ी सी काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। इलायची को आज हम मिक्सी के जार में पीस के लेंगे, तो मैंने यहाँ पर ये इलायची डाल दी है। इसी के साथ 1 चम्मच हम यहाँ पर चीनी डालेंगे। चीनी की वजह से इलायची बहुत ही आसानी से पीस जाती है। आप चाहे तो इलायची कूट के भी काम में ले सकते हैं। हम यहाँ पर इस तरह की छन्नी लेके इसमें ये इलायची डाल के छान लेते हैं। इस तरह छान के लेने से जो भी छिलके बचते हैं वो आप चाय बनाते समय काम में ले सकते हैं। बाकी बची हुई इलायची को आप एयरटाइट डिब्बे में रख के स्टोर करके भी रख सकते हैं। अब हम उसी जार में ये गोंद भी पीस लेंगे। गोंद को आज बारीक पीस के काम में लेंगे हम। इसे मिक्सी में मैं 1 मिनट तक चला लूँगी। 1 मिनट चलाने के बाद हम इस तरह छन्नी में ये गोंद भी छान लेंगे। आप चाहे तो गोंद को दरदरा पीस के इसे फुला के भी काम में ले सकते हैं, यानी कि गोंद के फुले बना के भी इसमें ऐड कर सकते हैं। आप इस तरह छीली हुई हल्दी को कद्दूकस करके भी ले सकते हैं, पर आज हम हल्दी को काट के मिक्सी में पीस के काम में लेंगे। हल्दी के इस तरह छोटे छोटे पीस में काटने से हल्दी पीसने में भी आसानी हो जाती है। कच्ची हल्दी हमारे सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है, आप भी अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। अब हम कटी हुई हल्दी इस तरह जार में डाल के इसे पीस लेते हैं। ये हल्दी हमारी बिना पानी डाले एकदम बारीक पीस गई है। हल्दी यदि अच्छे से पीसे ना तो आप इस तरह चम्मच से मिक्स करके इसे थोड़ी देर और चला सकते हैं। इस रेसिपी में हल्दी हमें इस तरह बारीक पीस के ही काम में लेनी है। मैंने देखा है कि परंपरा से हमारे घरों में ये इस तरह की हेल्दी रेसिपी जरूर बनाई जाती है। हल्दी जोड़ों के दर्द यानी कि गठिया रोग में भी बहुत ही फायदेमंद होती है। इन्हीं के साथ सर्दी जुकाम और पेट में इन्फेक्शन होने पर ये बहुत ही लाभदायक होती है, यानी कि ये एंटीबायोटिक होती है। तो सारी हल्दी पिस गई है। अब हम गैस पे रख के इसमें घी डालेंगे। घी हम यहाँ पर चम्मच से 2 चम्मच लेंगे। ये मैंने बड़ा वाला चम्मच लिया है। इसमें घी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। हल्दी में घी थोड़ा ज़्यादा होता है तो हल्दी भुनने में बहुत ही आसानी हो जाती है, यानी कि हल्दी ज़्यादा चिपकेगी भी नहीं। ये कच्ची हल्दी भूनते समय आप कढ़ाई मोटे तले की ही काम में लें। अब हम मीडियम टू हाई गैस पे लगातार चलाते हुए भुनेंगे। ये कच्ची हल्दी की हेल्दी रेसिपी आपको यदि पसंद आए तो लाइक करें, औरों को भी आगे शेयर करें। आप यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस तरह हल्दी को भून के कच्ची हल्दी की सब्जी भी बनाई जाती है। हल्दी की सब्जी बनाने का वीडियो आप इस वीडियो के एंड स्क्रीन में भी देख सकते हैं। इस समय हल्दी का हल्का सा कलर भी चेंज हो गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि हल्दी को कितनी देर तक भूनना है। इस हल्दी को हम मूंग दाल के हलवे के लिए दाल को भूनते हैं, उसी तरह लगातार चलाते हुए भुनेंगे, यानी कि हल्दी को तब तक भूनना है जब तक हल्दी हमारी कढ़ाई में चिपके ना। इस समय हल्दी हमारी कढ़ाई में चिपक नहीं रही है, यानी कि हल्दी हमारी घी भी छोड़ने लग गई है। हल्दी को इस तरह अच्छी तरह से भून के लेते हैं तो हल्दी में कड़वापन भी नहीं रहता है, नहीं तो हल्दी कच्ची होने की वजह से हल्दी में हल्की सी कड़वाहट भी आ जाती है। हल्दी हमारी अच्छे से भुन गई है। अब हम हल्दी को निकाल लेते हैं। सर्दियों में मेरे घर में कच्ची हल्दी की रेसिपी जरूर बनाई जाती है। अब हम उसी कढ़ाई में ये गेहूं का आटा भी भून लेंगे। आटे में भी हम घी डाल के भुनेंगे। यहाँ पर मैंने चम्मच से 2 चम्मच घी डाल दिया है। अब हम मिक्स करके इसे लगातार चलाते हुए भुनेंगे। इस समय आपको यदि गेहूं के आटे में घी कम लगे तो आप घी और भी ऐड कर सकते हैं। गेहूं के आटे को हमें जब तक भूनना है तब तक आटे में से अच्छी खुशबू न आने लग जाए, यानी कि आटे को हमें हलवा बनाते समय भूनते हैं उसी तरह भून के लेना है। जब आप ये आटा भुनेंगे खुद ही पता चल जाए कि आटा हमारा भुन गया है। इस समय आटे का कलर भी चेंज हो गया है। आटे में से खुशबू भी बहुत ही बढ़िया आ रही है। आटा हमारा अच्छे से भुन गया है। अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। अब हम ये कुटा हुआ गुड़ डाल देते हैं। ये कढ़ाई और आटा गर्म है तो गुड़ हमारा आसानी से मेल्ट हो जाएगा।
इस समय कढ़ाई को आप गैस से नीचे उतार के भी गुड़ को अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। और हाँ, आप यदि गुड़ की जगह चीनी ले रहे हैं तो आटा रूम टेम्परेचर तक ठंडा होने के बाद ही चीनी मिक्स करें। इस मिश्रण में आप यदि चीनी ले रहे हैं तो आप पिसी हुई चीनी ही काम में लें। सर्दियों में गुड़ खाना हमारे सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। गुड़ में फास्फोरस अच्छी मात्रा में होता है। फास्फोरस अच्छे होने की वजह से सर्दियों में गुड़ और हल्दी खाने से खांसी भी नहीं होती है। जिन्हें खून की कमी है उनके लिए भी ये रेसिपी बहुत ही असरदार होगी। बिना कोई परहेज आप ये इस तरह हल्दी की सब्जी और ये हल्दी की रेसिपी बना के खा सकते हैं। इस तरह हल्दी बच्चे बड़े सब खा सकते हैं। गुड़ और आटा हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है, यानी कि गुड़ हमारा पिघल गया है। अब हम इसमें बादाम और काजू भी ऐड करेंगे। तो काजू बादाम हम पहले भून के काम में लेंगे। बादाम में 1 चम्मच घी डाल के इस तरह से लगातार चलाते हुए 1 मिनट तक भून लेंगे। 1 मिनट बाद बादाम भुनी हुई निकाल लेते हैं। उसी कढ़ाई में हम ये काजू भी भून के लेंगे। काजू को हम मीडियम गैस पर भुनेंगे। इसे भी हम 1 मिनट तक ही भुनेंगे, ज़्यादा देर तक नहीं भुनेंगे। काजू हमारे भुन गए हैं, इन्हें भी हम निकाल लेते हैं। आप चाहे तो काजू बादाम पहले ही भून के रख सकते हैं। अब हम यहाँ पर काजू बादाम ठंडे हो जाने के बाद हम मिक्सी के जार में डाल के पीस लेंगे। मिक्सी में हम इसे रुक रुक के चलाएंगे तो ये दरदरा पीस जाएंगे। हमने काजू बादाम भून के पीसे, तब तक ये गुड़ भी हमारा ठंडा हो गया है, यानी कि गुड़ और आटा जम गए हैं। अब हम चम्मच से इसे निकाल लेंगे। ये काजू बादाम मैंने कुछ इस तरह दरदरे पीस के लिए हैं। अब हम यहाँ पर भुनी हुई ये हल्दी भी डाल देते हैं। इस समय आप कच्ची हल्दी की जगह हल्दी पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर पिसा हुआ गोंद भी डाल देंगे और हम यहाँ पर थोड़ी सी किशमिश भी ऐड कर देते हैं। आप चाहे तो इस नारियल के बूरे की जगह 1 कटोरी मिल्क पाउडर भी ले सकते हैं। हमने जो इलायची पीस के रखी थी वो भी ऐड कर देते हैं। अब हम इन सारी चीज़ों को मिक्स करने से पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा घी ऐड करेंगे। घी हम चम्मच से 1-2 चम्मच ही लेंगे। इस समय इन सारी चीज़ों में घी आप अपनी खुराक के अनुसार कम ज़्यादा ले सकते हैं। इसमें कच्ची हल्दी हमने अच्छी तरह से भून के लिए है, तो आपको लगेगा नहीं कि इसमें हल्दी ऐड की है। अब हम चम्मच साफ करके इसे हाथ से मिक्स करेंगे। ये मिश्रण अच्छी तरह से मिक्स हो जाने के बाद हम हल्दी के लड्डू बनाएंगे। हल्दी के लड्डू अच्छे से बन नहीं रहे हैं तो हम इसमें घी थोड़ा सा और ऐड करेंगे। इसमें घी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने घर का देसी घी काम में लिया है, आप अपनी पसंद का घी ले सकते हैं। इस कढ़ाई में ये हजारों बीमारियों का इलाज है, यानी कि ये हजारों बीमारियां इससे दूर होगी। अब हम कच्ची हल्दी के छोटे छोटे लड्डू बना के तैयार करेंगे। नाश्ते में हल्दी का ये 1 लड्डू खा के ऊपर से 1 गिलास दूध पी सकते हैं। ये लड्डू बनाते समय हमने सारी चीजें दरदरी पीस के ही काम में लिए हैं, तो ये लड्डू एकदम मोतीचूर की तरह बनेंगे, यानी कि बहुत ही टेस्टी और हेल्दी ये दानेदार लड्डू बने हैं। इसी तरह हमने सारे लड्डू बना लिए हैं। ये कच्ची हल्दी की हेल्दी रेसिपी बन के तैयार हो गई है, यानी कि कच्ची हल्दी के लड्डू बन के तैयार हो गए हैं। कच्ची हल्दी खरीदते समय आप ये पतले छिलके वाली हल्दी ही खरीदें, यानी कि पतले छिलके की हल्दी ज्यादा कड़वी नहीं होती है। आप भी इस तरह से ये कच्ची हल्दी के लड्डू बनाइए, खाइए और स्वस्थ रहिए। फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। थैंक यू।